नमो नमः। विद्यार्थियों, लघु सिद्धांत कौमुदी के संज्ञा प्रकरण के अंतर्गत हम लोग अयादि संधि के विषय में अध्ययन कर रहे हैं। इसी क्रम में येचो एवायवः और यथासंख्यम अनुदेश समानम, ये दोनों सूत्रों की व्याख्या और इनके प्रयोग उदाहरण सहित विवेचन करने के पश्चात हम परवर्ती सूत्र, जो कि लघु सिद्धांत कौमुदी के इस अतसंधि प्रकरण में समीक्षित है, उसका अध्ययन करेंगे। वह है वांतो ई प्रत्यय। बांतो ई प्रत्यय। विद्यार्थियों, ये जो बांतो ई प्रत्यय येचो यवायावः सूत्र का एक परिपूरक सूत्र आप समझ लीजिए। ये येचो यवायावः सूत्र कहता है कि अच प्रत्याहार का वर्ण परे होने पर एच के स्थान पर यथासंख्यम अनुदेश सूत्र की सहायता से यथाक्रम आय और अब, आय, आप या आदिष्ट होते हैं। परंतु बांतोई प्रत्यय कहता है कि यकार आदि प्रत्यय परे होने पर तो आवंत आदेश होता है, अर्थात ओ एवं औ के स्थान पर अब और आब आदेश हो जाते हैं। बोले यकारादौ प्रत्यय परे उदौ तो हो अब आब एतो स्तः बांतो ई प्रत्यय। बोले ई प्रत्यय यकारादौ प्रत्यय परे। ई प्रत्यय माने यकार जिसका पूर्व वर्ण हो, जिसका पहले हो, ऐसा जो प्रत्यय है, ऐसा कोई प्रत्यय हो जिसका पहला वर्ण य हो, अगर वो बाद में हो, परवर्ती पद का पहला वर्ण हो, तो पूर्ववर्ती पद का अंतिम वर्ण में जब ओ हो या औ हो, यथाक्रम अब और आब आदेश हो जाते हैं। उदौतः अवाब एतुस्तः। उदौतो हो ओत माने ओ, औत माने ओ, इन दोनों के स्थान पर यथाक्रम वही यथासंख्यम अनुदेश समानम सूत्र की सहायता से अब और आप आदिष्ट होते हैं। उदाहरण गव्यम नाभ्यम। दो उदाहरण है, ओकारांत पद के लिए गव्यम, औकारांत पद के लिए नाभ्यम। पहले ओकारांत पद की सिद्धि देख लें, वो है गव्यम। गव्यम का मतलब है गोहो इदम गव्यम, माने गाय का जो यह है, माने विकारार्थ में गाय का जो भी विकार है वो गव्य कहलाता है। जैसे दूध, दही, घी, गोबर, गोमूत्र, ये सारे गव्यम। गो इदम विकारार्थ है, गो का जो विकार है वो गव्यम कहलाता है। तो गोधन यम, गोधन यम, गोधन यम में आप देखिए गो ओकारांत पद है, उसके अंत में उसके बाद परवर्ती पद जो है, परवर्ती जो प्रत्यय है यम है। यम का पहला वर्ण जो है वो य है। य, यम माने य के बाद अ है, अम है, अ के बाद म में हलंत है। तो य पर जिसके आदि में है ऐसा प्रत्यय यम है। तो इसीलिए प्रस्तुत सूत्र के द्वारा, क्योंकि येचो एवायवः सूत्र के द्वारा नहीं हो पाएगा, क्योंकि अच परे होने पर वो कह रहा है, परंतु यहाँ बांतुई प्रत्यय सूत्र के द्वारा यकार आदि प्रत्यय परे होने के कारण गो के ओ के स्थान पर अब का आदेश हो गया है। अब का आदेश होने पर ग में हलंत, अब में हलंत, धन यम बराबर गव्यम। तो बांतुई प्रत्यय इति सूत्रम कथयति यकारादि प्रत्यय परवर्तिनि सति ओकारान्तस्य ओकारान्तात् पदात् व ओकारान्त पदात् च यथाक्रमम् अब आप च इति एतौ आदिष्टौ स्तः इति अनेन सूत्रेण
यदा गोधन यम इति अवस्थायां गो इति ओकारांत पदात् परम यकारादि प्रत्यय यम इति अवस्थायां वा इति स्थितौ तत्र पान्तोयी प्रत्यय इति सूत्रेण ओकार इत्यस्य स्थाने अव इत्यस्य आदेशे जाते ग हलन्त आ ब हलन्त धन यम इति तत्र समरूपेण वा संयुक्त रूपेण तत्र संधि कार्ये सति वा संहितायां तत्र गव्यम इति रूपं सिद्ध्यति। तदेवं नाभ्यं नौ यम नाभ्यं नौ यम नौकया वा नावेन तरितुं योग्यम नाभ्यम नाव के द्वारा पार करने योग्य जो होता नाभ्यम होता है। तो नौ धन यम, यहाँ भी ओकारांत पद है, आगे यकारादि प्रत्यय है, इसलिए बान्तोयी प्रत्यय इति सूत्रेण ओकार इत्यस्य स्थाने आव इति अस्य आदेशे जाते तो किम जातम न हलंत आ व हलंत धन यम बराबर नाभ्यम इति रूपम सिद्धम। तो इतने कहने के पश्चात यहाँ वार्तिक कार आते हैं। वार्तिक कार कौन है? कात्यायन। आपको पहले ही बताया था त्रिमुनि व्याकरण शास्त्र में है पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि। ये पाणिनि और कात्यायन समकालिक है। ये दोनों सहपाठी भी, ऐसी दंत कथा है, दोनों सहपाठी थे, दोनों में स्पर्धा होती थी। पाणिनि के द्वारा विरचित अष्टाध्यायी में जो कुछ छूट गई चीज़ें, जो कुछ विषय छूट गए, कोई बात रह गई, उसकी कमी पूर्ति करने के लिए वह उसमें एक तरह से प्रश्न चिन्ह उठाते हुए कात्यायन ने उसमें संशोधन करते हुए जो कुछ प्रयोग किया है उसे वार्तिक कहते हैं और इसलिए वार्तिक कर कात्यायन कहलाते हैं। जैसे यहाँ एक प्रयोग दिखा जहाँ इस प्रकार ओकारांत पद को अब ओकारांत को आब होता है, परंतु वहाँ ये सूत्र प्रवृत्त नहीं हो पाते, लेकिन प्रयोग है, क्योंकि लक्ष्य पहले प्रयोग है, पहले संसार में दुनिया में शब्द प्रचलित है और उसके अनुरूप व्याकरण शास्त्र बने। भाई पहले संस्कृति, परंपरा, नियम तो बाद में बने, कायदे कानून बाद में बनते हमेशा हर चीज़ में। तो यहाँ भी भाषा का प्रयोग पहले है और भाषा में प्रयुक्त जो शब्द प्रयोग पहले और उसके अनुसार नियम बनते। जब ये शब्द मिल रहा है और उसमें नियम नहीं है तब उसको छोड़ दिए पाणिनि ने किसी भी वजह से, पा उनके ध्यान नहीं रहा हो, पा उन्होंने देखा ही नहीं होगा हो, कभी उनके नज़र में नहीं आया हो, तो उसको कात्यायन ने पूर्ति करते हुए जो वार्तिक बनाया वो यहाँ एक उस प्रकार का वार्तिक है। वह है अध्वो परिमाणे च। अध्वो परिमाणे च परिमाणार्थ बोधक। अध्वो शब्द परे होने पर, अध्वो शब्द या पद परे होने पर, अध्वो यानी मार्ग, परिमाणार्थ बोधक मार्गवाची जो अध्व शब्द अगर बाद में हो तो उसके पहले ओकारांत पद हो तो उसको क्या होगा? अब आदेश हो जाएगा। जैसे उन्होंने लिखा है ही यकारादि प्रत्यय परे होने पर परिमाणार्थबोधक अध्वो पदे काला परवर्तिनी सती तत्र ओकारांत पदार्थ अब आदेश स्यात्। उदाहरण स्वरूपम गव्युति ही, ये उदाहरण है गव्युति ही, गोधन युति ही, गव्युति ही, गोधन युति ही, गव्युति ही। गव्युति वाला 2 क्रोस 2.5 माइल या ऐसा कुछ है, 2 क्रोस दूर परिमित जो है मार्ग है उसको गव्युति कहते हैं। गोधन युति ही, गोधन युति ही। बोले अध्वो परिमाणार्थक, अध्वो बोधक, परिमाणवाचक अध्वो बोधक, ऐसे यकार आदि प्रत्यय परे होने पर क्या होगा? मार्ग के परिमाण अर्थ में युति प्रत्यय परे होने पर, सॉरी मैंने गलत कहा था, अध्वो शब्द परे होने पर ऐसा नहीं है, मार्ग में परिमाण अर्थ में युति के प्रत्यय परे होने पर तब क्या होता है ना, ओकारांत पद से अब आदेश हो जाएगा। जैसे गो धन युति ही, तो गो ओकारांत पद है, उसके बाद युति यू है
तो ये दोनों जब मिल जाएंगे गव्युति हो जाएगा। परिमाणार्थक बद्धक क्या है, परिमाण बोध परिमाण अर्थ में ये मार्ग शब्द आया कि गोव्युति का मतलब 2 कोस दूर। तो गो ओ से अब हुआ इस वार्तिक के द्वारा, और ग में हलंत अ ब में हलंत यू बराबर गव्युति ही। अगर यह 2 परिमाण इस वार्तिक नहीं आता तो ये चैवाय हो, चाहे वह बांतोजी प्रत्यय हो, तो उससे यह शब्द सिद्ध नहीं हो सकता। भाई इस शब्द की सिद्धि नहीं हो सकती। इस शब्द की सिद्धता के लिए ही वार्तिककार ने अद्धो परिमाणे च इस प्रकार वार्तिक का प्रयोग किया है, जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ गव्युति पद की सिद्धता संभव हुई है। इसके पश्चात अब आइए सूत्र है अदेंग गुणः। ये संज्ञा सूत्र है। ये कौन सा संज्ञा सूत्र है? गुण संज्ञा विधायक सूत्र है। पहले अत एंग च गुण संज्ञ स्यात्, गुण संज्ञक स्यात्, अत एंग च गुण संज्ञ स्यात्। अत यानी अ, एंग यानी ए ओ, ये गुण संज्ञक होते हैं। तो अत में जो त बाद में है, इसके लिए एक आगे सूत्र आएगा, उसको बताएंगे। भाई ये त के अत कैसे आप अ क्यों समझते हो, तो इसके लिए आ रहा है। आप देखिए, उसके पहले आपको और थोड़ा सा अदेंग गुण के बारे में बता दूं। अत जो है वह अ और एंग मतलब ए ओ, जो प्रत्याहार बनता है एंग प्रत्याहार में ए ओ, ये क्या होते हैं? गुण संज्ञक कहलाते हैं। संज्ञा बोले संज्ञा गुण संज्ञक क्या है ना, या संज्ञा शासा फलवती, संज्ञा मैंने नामकरण कर दिया, इसको गुण कहेंगे, तो इसका फल मिलेगा, जिसकी कि अगले सूत्र से इसकी कार्य होगा। अगर गुण संज्ञा नहीं होगी तो वो आगे जा कर के फल नहीं हो पाएगा, वो कार्य सिद्ध नहीं हो पाएगा। इसलिए संज्ञा की जाती है। अत एंग च गुण संज्ञा स्यात्। तो ये जो अत में त आया है, तो अत से असमझते। क्यों समझते ना? बोले तपरः तत्कालस्य, ये सूत्र है। बोले तपरः तत्कालस्य, तपरस तत्कालस्य, तपरः धन तत्कालस्य। बोले तः परात् तः परः यस्मात् सः तपरः, अत यस्य परः सौपी तपरः। बहुब्री समास करो, तत्पुरुष समास करो। तो बोले त जिसके पश्चात है या त के बाद जो है, ऐसा जो अविधीयमान अण, तो वो क्या कहलाएगा ना? अण माने अ ई यू री री ए ओ ऐ औ आ या बार ल। तो ये क्या कहलाएगा ना? वो उसके समसंख्यक जो वर्णों का वो उसका कारण बने, बा उसका अविद्यमान अण जो अपना तथा अपने समान उच्चारण किए जाने वाले वर्णों का वो क्या होगा? बोध कराता है, न कि समस्त सवर्णों का करेगा। समस्त सवर्णों का नहीं करेगा। इसमें आने वाले जो वर्ण है उसके पहले चाहे त रहे, उसके बाद में रहे, तो उस सब का बोधक होगा। चाहे अत रहे, चाहे आत रहे, चाहे तब पहले रहे आ रहे, तो कैसे भी है तो पूरा वर्ण का ही बोधक कराएगा, सवर्ण संज्ञक कहलाएगा। तो इसी प्रकार अत जैसे हमने पढ़ा, या अत कहने के बाद त बाद में है, तो अ त दोनों को लेकर के ही उसका बोधक कराता है, ये कहलाता है। ये कोई खास नहीं प्रयोग, बस समझने के लिए इस प्रकार प्रयोग किया है। इसके पश्चात आद गुण, आपने जो अदेंग गुण पढ़ा है, गुण संज्ञा विधायक सूत्र, उसी का काम इसी में होगा। आद गुण अवर्णात् अचि परे पूर्वपरयोः एकः गुण आदेशः स्यात्। उपधन इंद्रः उपेन्द्रः, गंगाधन उदकम गंगोदकम। बोले अवर्णात् अचि परे, अवर्ण के पश्चात, अवर्णात् पद के पश्चात अच यानी स्वर वर्ण होने पर पूर्वपरयोः एकः गुणादेश स्यात्। पूर्व एवं बाद माने पहले वर्ण और बाद वाला वर्ण दोनों मिलकर एक गुणादेश हो जाएगा। उपधन इंद्रः उपेन्द्रः, उप अ है, ई है, अ ई मिलकर के गुण रूप एकादेश ए होगी उपेन्द्रः। इस बार गंगाधन उदकम गंगोदकम, गंगा में आ है, ऊ है, और मिलकर हो गए। ये अदेंग गुण सूत्र की सहायता से गुण संज्ञा होने के कारण आद गुण सूत्र के द्वारा यहाँ क्या हुआ ना? दोनों में पूर्व परे हो, दोनों में एकादेश होने पर, गुणादेश होने पर उपधन इंद्र उपेन्द्र, भगवान विष्णु गंगा अधोकम, गंगा का जल
गंगा नदी का जल, इस प्रकार गंगोदकम, ये दोनों की संधि हो गई। इस प्रकार गुण संधि प्रकरण हमने अध्ययन किया है। विद्यार्थियों, आगे पुनः अग्रिम कक्षा में पढ़ेंगे। आज यहीं विराम लेते हैं। धन्यवाद।